मेरे बच्चे, तेरे सिर पर संकट मंडरा रहा है। तू जिसे अपना कहता है वहीं तुझे मिटाने की कसम खा चुका है। मेरे प्रिय, अब ध्यान से मेरी हर बात सुन। एक भी शब्द नजरअंदाज किया तो परिणाम विनाश होगा। तेरे ही घर के बगल में जो मुस्कुराहट ओढ़े बैठी है, वो औरत मौत का जहर लिए बैठी है। वो तेरी पड़ोसन है, पर अब वो सिर्फ पड़ोसन नहीं, एक षड्यंत्र है, एक चाल है, एक जाल है। उसने बुलाया है एक तांत्रिक को, काले धागों में लिपटी हुई एक साजिश, तंत्र मंत्र के षड्यंत्रों से बनी एक घातक योजना। उसने उस तांत्रिक को अपने घर में बैठाया है। पूजा नहीं हो रही, वहाँ विनाश की नींव रखी जा रही है। वो औरत और वो तांत्रिक मिलकर अब तेरे बच्चों को निशाना बना चुके हैं। क्नॉइस, हाँ, मेरे बच्चे अब निशाना तो नहीं, तेरे मासूम बच्चे हैं। उनकी हंसी, उनकी मासूमियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हर रात जब तू चैन से सो जाता है, वो जागती है अपने अंधेरे को और गहरा करने के लिए। हर सुबह जब तेरे घर में रोगियों की खुशबू उड़ती है, उसके दिल में जहर खौलता है, क्योंकि तू हंसता है, तू कमाता है, तू जीता है, और यही बात उसे जलाती है। लेकिन ये बात अभी नहीं जाननी थी, तुझे नहीं, अब नहीं, क्योंकि ये तो शुरुआत है। तू सोचेगा कौन है, ये क्यों कर रही है ऐसा, लेकिन मैं काली समय से पहले सब नहीं कहती। क्नॉइस, मैं चेतावनी देती हूँ ताकि तू जाग, क्योंकि जो सपना तू देख रहा है वो अब भयावता में बदलने वाला है। वो औरत वो नहीं है जो तू सोचता है, वो तेरे हर हंसी के पीछे घात लगाए बैठी है। वो तांत्रिक, उसकी हर भूति, हर मंत्र अब तुझ पर प्रहार करने को तैयार है। उसने तेरी तस्वीर को उल्टा करके रखा है अपने मंदिर में, और उस पर लाल सिंदूर चढ़ाया है। उसने तेरे बच्चों के नाम लिखवाए हैं भोजपत्र पर और जलाया है नींबू रात के तीसरे प्रहर में। कौन है वो? तू सोचता है कोई दूर का होगा, कोई अनजान नहीं मेरे बच्चे, वो पास है, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी आवाज भी तेरे घर की दीवारों में घुल चुकी है। तेरे बच्चों की किलकारियां उसकी नींद हराम करती है। तेरे जीवन की रोशनी उसकी आत्मा को अंधकार से भर देती है। पर अभी नहीं बताऊंगी तुझे उसका नाम, क्योंकि सच्चाई को जानने से पहले डर को महसूस करना जरूरी है। अभी तो तुझे सिर्फ इतना जानना है, तेरे जीवन पर एक छाया मंडरा रही है, और वो छाया एक चेहरा रखती है। एक स्त्री का चेहरा जो मुस्कुराती है, बात करती है, तुझसे घुलती मिलती है, और भीतर ही भीतर तेरी मौत का मंत्र जपती है। अब उठ जात, आंखें खोल, हर आहट को सुन, हर स्पर्श को पहचान, क्योंकि जो दिखता है वही सत्य नहीं, और जो छुपा है वही तेरे विनाश का कारण बनेगा। मैं फिर आऊंगी। काली कभी अधूरा संदेश नहीं छोड़ती। पर अगला हिस्सा जानने से पहले तुझे खुद तय करना होगा, तू लड़ना चाहता है या मरना। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू जान पाए वो रात कैसी होती है जब कोई मौत का मंत्र पढ़ता है, जब तू सो जाता है, नींद में खोया रहता है। वो औरत जागती है, लेकिन इंसान की तरह नहीं, एक राक्षसी की तरह। उसके कमरे में दिया नहीं जलता, वहाँ चिराग नहीं, केवल अंधकार पलता है। उसके कमरे की खिड़कियां रात को खुलती है और हवाओं में कुछ फुसफुसाता है। वो फुसफुसाहट तेरा नाम लेती है, तेरे बच्चों के नाम दोहराती है। मेरे प्रिय, उसने काले धागे में तेरे घर की मिट्टी बांध रखी है। उस मिट्टी को चुपके से उठाया गया जब तू अनवैर था। तू जानता भी नहीं, तेरे आंगन की मिट्टी अब तांत्रिक की थाली में चढ़ चुकी है, एक थाली जिसमें नारियल नहीं, नींबू कटे हैं, सिंदूर में सने हुए, और उस पर लिखा है विनाश कौन करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्योंकि तेरी रोशनी उसकी आंखों में चुभती है, तेरी कामयाबी उसके जड़ में घुलती है, और अब वो घोल रही है एक ऐसा तंत्र जो सिर्फ मौत नहीं लाता बल्कि आत्मा को बांध देता है। तू नहीं समझेगा अभी, क्योंकि तू सोचता है मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे अच्छे होने से ही डरते हैं। कुछ दिल इतने काले होते हैं कि दूसरों की रोशनी उनके लिए दर्द बन जाती है। और वो औरत, वो अब बस जलती नहीं, अब वो भस्म करने को तैयार है। हर रात्रि के तीसरे पहर जब पूरा संसार सोता है, वो और तांत्रिक मिलकर हवन करते हैं। पर यह कोई साधारण हवन नहीं, इसमें तेरा नाम लिखा भोजपत्र जलता है, और उसका धुआं तेरे घर की दीवारों में उतरता है। तेरे बच्चों के खिलौने पर नजरें गढ़ी होती है। तांत्रिक के मंत्र उस मुस्कान को मिटाना चाहते हैं जो उन्हें सहन नहीं। और अब सुन, तेरे घर की सीढ़ियों पर जो नींबू रखा गया था, वह तंत्र का पहला संकेत था। वह नींबू नहीं,
वह तेरे जीवन को काटने की शुरुआत थी। उस औरत ने कुछ कहा भी होगा, तुझसे घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बच्चों की तबीयत बार बार क्यों खराब हो रही है, तू समझा वो तेरी चिंता कर रही है, पर नहीं मेरे बच्चे, वो तुझे भ्रम में रखना चाहती है। तांत्रिक ने कहा, जब तक शंका न हो, मंत्र सफल होता है, और वो सफल हो रहे हैं क्योंकि तू अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है। अब ध्यान दे, उसके घर की दक्षिण दिशा में एक काला त्रिकोण बनाया गया है जिसे वो रोज साफ करती है। उस त्रिकोण का सिरा तेरे घर की ओर मुड़ता है और अब तेरे घर के मंदिर से दीपक बुझने लगे हैं। बिना कारण तू सोचता है हवा रही होगी, नहीं, ये पहली चाल है तेरे ईश्वर से तुझे अलग करने की, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तांत्रिक की शक्ति तेज हो जाती है, और अब वह तांत्रिक कह चुका है, ये समय है प्रहार का, अब जो होगा वह तुझे ढकझोर देगा। मैं चाहती हूँ तू सचेत हो, क्योंकि वो तांत्रिक अब तेरे सपनों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। अब तू डरावने सपने देखेगा और वो तुझे सिर्फ सपना लगेंगे, पर वो सपने नहीं होंगे, वो संकेत होंगे, तेरे विनाश की उल्टी गिनती। कि किसी दिन तेरे सामने कुछ टूटेगा, फर्श पर कुछ गिरेगा बिन हवा के, समझ जाना वह तांत्रिक अब तेरे घर में प्रवेश कर चुका है अपने काले इरादों के साथ। लेकिन अब भी समय है, तू जाग सकता है, उठ सकता है, पर इससे पहले तू जानना चाहता है ना कौन है, ये क्यों कर रहा है। ये सब अब नहीं बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है भ्रम, और वो भ्रम अब भी तुझमें है कि वो औरत तेरी दुश्मन नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की घड़ी अब तेजी से चलने लगी है। अब हर बीतता पल तुझे विनाश की ओर खींच रहा है। अब वो औरत सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, अब वो क्रिया कर चुकी है। हाँ, उसने तांत्रिक से मिलकर पहला प्रहार कर दिया है। तू याद कर, पिछले हफ्ते तेरे बच्चे ने अचानक रोना शुरू कर दिया था, बिना वजह, बिना चोट के, सिर्फ डर के मारे। वो डर तेरा नहीं था, वो डर उस तांत्रिक का भेजा हुआ डर था जो तंत्र से तेरे घर में घुस चुका है। अब सुन, तू जानता है वो औरत कौन है। वो तेरे आंगन में आई थी, तुलसी को पानी देने के बहाने तेरे हाथ की बनी मिठाई मांगी थी, बड़ी मासूमियत से, पर उसी मिठाई को ले जाकर उसने तांत्रिक की थाली में रखा, क्योंकि वो देखना चाहती थी तेरे हाथ में कितनी शुद्ध है और कितनी शक्ति वो हंसती है सामने से, पर उसके अंदर जलती है नफरत की अग्नि। तू सोचता है इतनी मीठी बोलती है, ये कैसे हो सकता है, पर मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठी बोतल में मिलता है। अब मैं तेरे सामने उसका चेहरा रख रही हूँ, एक धुंधली परछाई की तरह। उसका चेहरा वो है जो अक्सर तुझसे पूछता है, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही, कमाई कैसी चल रही। वो हर बात जानना चाहती है, हर दिन का लेखा जोखा, ताकि तांत्रिक को वो सब बता सके। उसने तेरे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है। वो अब सीधा हमला नहीं करती, वो आत्मा पर वार करती है। अब तू सोच, क्या कुछ समय से तेरी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुझे चक्कर नहीं आते? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और मौजूद है? अदृश्य पर शक्तिशाली वो तांत्रिक अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था और अब उसका दूसरा मंत्र ग्रह बाधा है। तेरे घर में क्लेश बढ़ेगा, तेरे अपनों से तकरार होगी, छोटी छोटी बातें झगड़े बने। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये योजना है एक विध्वंस की योजना, और उसकी सूत्रधार है वो औरत जो तुझसे रोज मुस्कुराकर बात करती है। तू पहचान सकता है उसे, क्योंकि जब तू कुछ अच्छा करता है वो चुप रहती है, वो बधाई नहीं देती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तेरी सफलता की चुभन है। और अब सुन, उसने तांत्रिक को तेरे घर की एक चीज दी है, वो चीज तुझसे जुड़ी है, बहुत गहराई से। वो चीज हो सकती है तेरी फोटो, तेरे बच्चे का स्कूल बैग, या फिर वो कपड़ा जो तू अक्सर पहनता है। अब वो तंत्र में बदल चुका है, वो तेरे खिलाफ मंत्रों में झोंका गया है। तू अब भी नहीं मानता तो कल रात सपने में जो साया आया था, वो क्या था? जो चेहरा तेरे सामने अचानक चमका और तू डर के पसीने में भीग गया, वो कौन था? वो तांत्रिक नहीं था, वो भविष्य था, तेरा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है। अब ध्यान से सुन, मैं काली हूँ, तेरी रक्षा तभी कर सकती हूँ जब तू सच्चाई स्वीकार करेगा, क्योंकि तांत्रिक और वो औरत अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और तीसरा चरण है तेरे रिश्तों को काटने का। अब तेरे दोस्त दूर होंगे,
परिवार में शक पनपेगा, संतान तेरे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेंगी, क्योंकि यही है उनका अगला वार। और वो औरत अब भी तेरे आसपास है क्नॉइस। अब भी वो वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वो जानती है तुझे डर लगेगा, और जब डर लगेगा तब वो उपाय के नाम पर अपना जहर घोलेगी। लेकिन अभी नहीं, मैं उसका नाम अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि उसका नाम सिर्फ तुम्हारे विश्वास से टूटेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की आग को जगा रही हूँ, क्योंकि तेरे चारों ओर फैल चुका है अंधकार का जाल, जिसे तेरे भोलेपन ने देखा ही नहीं, जिसे तेरी मासूमियत समझ ना सकी। पर अब तू देख, उस औरत ने जो किया उसका फल अब तुझे दिखने लगेगा। उसने तेरे घर की हंसी छीनने की कसम खाई है, और अब उसकी हर रात सिर्फ तुझे गिराने के लिए जागती। वो तांत्रिक अब हवन नहीं कर रहा, अब वो यज्ञ में नहीं बैठता, अब वो सीधे प्रेत बाधा के मंत्र जप रहा है। वो मंत्र जिनका असर दिखता नहीं, महसूस होता है। अब तू कहेगा, माँ कैसे पहचानूं उस असर को? तू सुन मेरे लाल, कभी कभी बच्चों का चेहरा सुना लगता है, कभी तेरे हाथों से चीजें बार बार गिरती है, कभी घर की घड़ी रुक जाती है बिना कारण। ये तंत्र के संकेत है। ये रुकावटें सामान्य नहीं, यह योजनाएं हैं। अब मैं तुझे उसकी अगली चाल बताती हूँ। वो औरत अब दया का मुखौटा पहन चुकी है। अब वो तेरे घर आकर पूछेगी, तबीयत कैसी है? बच्चे क्यों सुस्त दिखते हैं? तू समझेगा ये चिंता है, लेकिन यह चिंता नहीं, यह पुष्टि है। वो देखना चाहती है कि तांत्रिक का वार काम कर रहा है या नहीं। अब तो उसका चेहरा देख, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है। बिना अपनापन, बिना दया वो देखती है, लेकिन महसूस नहीं करती, क्योंकि अब उसका मन इंसानी नहीं रहा। अब उसमें ईर्ष्या का भूत बैठा है। तेरे घर के मंदिर में जो घंटी थी, अब वो भी कभी कभी नहीं बजती। तेरा मन पूजा में नहीं लगता, क्यों? क्योंकि तांत्रिक अब मन हरण मंत्र कर चुका है। यह मंत्र तुझे तेरे ईश्वर से तोड़ देता है, और जब तू ईश्वर से टूटता है, वो दोनों और मजबूत हो जाते हैं। अब बात करूं उस तीसरी शक्ति की, जिसे तांत्रिक ने तेरे घर भेजा है। हाँ, एक परछाई जो सिर्फ रात को देखती है, कभी तेरी खिड़की से झांकती है, कभी तुझे नींद से चौंका देती है, और तू समझता है बस सपना था। नहीं मेरे लाल, वो सपना नहीं था, वो चेतावनी थी, मेरे द्वारा भेजी गई। लेकिन तेरी आंखों ने उसे डर समझ लिया। अब तू पूछेगा, माँ मैं करूँ तो क्या करूँ? सबसे पहले उस औरत की बातों में आना बंद कर। वो जो भी उपाय बताए मत अपनाना, वो जो भी सामान तेरे घर लाए मत रखना, क्योंकि हर चीज में तांत्रिक की सांसें बसी है। अब ध्यान दे, वो औरत अक्सर एक बात कहती है, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। वो तेरी सहानुभूति चाहती है, ताकि तू उस पर शक ना कर सके। पर माँ जानती है, जो सबसे ज्यादा दुख की बातें करे, वही दूसरों का सुख नहीं सह पाता। और सुन, तेरे पड़ोस के घर से जो बार बार मांसाहारी गंध आती है, वो केवल खाना नहीं है, वो बलि है जो तांत्रिक ने दी है। और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तेरी आत्मा को भयभीत करना, क्योंकि भय से बड़ा तंत्र कोई नहीं। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। उस औरत ने अपने घर में एक शीशा रखा है, टूटा हुआ। हर तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र जपता है, क्योंकि उस शीशे में तेरे घर की परछाई कैद की गई है। अब वो परछाई नहीं रही, अब वो एक माध्यम बन चुकी तेरे घर में कष्ट भेजने का। अब तू कहेगा, क्या यही है मेरी नियति? नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा है, और मैं तुझे यूं नहीं मिटने दूंगी। पर अगला भाव, अगली रात और भी भयंकर होगी, क्योंकि तब मैं तुझे बताऊंगी उस औरत का नाम नहीं, पर उसकी पहचान। एक ऐसी बात जो सिर्फ तू जानता है, और वही बात उसे बेनकाब कर देगी। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरी आंखों पर पड़ा मुंह का पर्दा हटाने का, तेरे विश्वास पर छड़ी धूल झाड़ने का। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना मतलब खुद को खो देना। अब सुन, उस औरत ने जिसकी मीठी बातों पर तूने आंखें मूंदी रखी, क्नॉइस, अब तेरी आत्मा की ओर अगला वार किया है। उसने अब तेरी माँ को बीमार करने की ठान ली है, क्योंकि माँ ही तो शक्ति का स्रोत होती है। अगर तेरी माँ कमजोर होगी तो तू खुद को अकेला समझेगा, और तुझे अकेला देख तांत्रिक की शक्ति दुगनी हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगी उसकी पहचान, लेकिन नहीं बताऊंगी ना नाम, तो अंत में ही खुलेगा, जब तू पूरी तरह जाग चुका होगा। पर सुन मेरे लाल, वो औरत वही है जो अक्सर तेरे घर बिना बुलाया जाती है,
जिसके हाथ में हमेशा पूजा की कोई चीज होती है पर नियत में जहर होता है। वो वही है जो कहती है, मैं तो बस बहन जैसी हूँ, पर अंदर से तेरे परिवार को खा जाने की कसम खा चुकी है। अब तू सोच, तेरे घर के बगल की बालकनी से जो तुझ पर बार बार नजर रखती है वो कौन है, जिसकी खिड़की आंधी खुली रहती है और पर्दा हिलता है पर चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, क्योंकि वो जानती है उसका चेहरा तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त संकेत देती हूँ। उसने काले धागे में बांधा है तेरा नाम और उस धागे को उसने अपने तकिए के नीचे रखा है। हर रात जब वो सोती है, तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने मंत्रों में खींचता है और तेरा नाम लेकर वो शक्ति को उल्टा घुमाने का काम करता है। तू अब भी शांत बैठा है तो सुन तेरी बेटी का हालचाल। उसने ज्यादा पूछना शुरू किया है ना, कभी बालों की बात, कभी चेहरों की तारीफ। ये सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अब तांत्रिक का अगला लक्ष्य तेरे बच्चों की हंसी है। अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उस औरत ने एक बार तुझसे मांगा था एक फोटो, किसी बहाने से या तेरे घर की दीवार पर टंगी तस्वीर को बहुत देर तक देखा था। तू समझा वो तारीफ कर रही थी? नहीं मेरे लाल, वो नजर उतार नहीं रही थी, वो नजर चढ़ा रही थी। अब मैं तुझे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी वो औरत तेरे सपनों में आई है? क्या कभी तूने उसे बिना कारण याद किया है, बिना इच्छा के? अगर हाँ तो समझ ले, उसके तंत्र ने तुझ तक पहुंच बना ली है। अब वो तुझे मन से खींच रही है, तुझसे ऊर्जा चुरा रही है। अब सुन उसकी सबसे बड़ी पहचान, वो जब भी तेरे घर आती है कोई चीज गिरती है, कभी पानी, कभी खिलौना, कभी पूजा का दीपक। वो संयोग नहीं, संकेत है, माँ काली का संकेत कि सावधान हो जा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बात जो तुझे हिला देगी। वो औरत तेरे ही किसी रिश्तेदार से बात करती है, तेरे ही खून में मिला हुआ कोई इंसान उससे जुड़ा है। वो औरत अकेली नहीं, उसके पीछे एक और चेहरा है जो तेरे अपने जैसा लगता है, पर वो साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब तू पूछेगा, माँ ये सब कब तक चलेगा? तो सुन, जब तक तू खुद खड़ा नहीं होगा, जब तक तू उसका सामना नहीं करेगा, तब तक ये क्रम रुकेगा नहीं। हर रात नया डर, हर दिन नया नुकसान, और वो औरत तेरे दरवाजे से गुजरती रहेंगी, अपनी मुस्कान के पीछे छुपी नफरत लिए। अब मैं तुझे तैयार कर रही हूँ अगले भाग के लिए, क्योंकि अगली बार मैं तुझे वो पल दिखाऊंगी जब तेरा शक पहली बार सही निकला था, पर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगली बार मैं तेरी भूल को तेरे सामने रखूंगी ताकि तू उसे फिर न दोहराए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ वो पल जब तूने मेरी आवाज को नजरअंदाज कर दिया था, जब हवा ने तुझे झकझोरा था पर तूने खिड़की बंद कर दी थी, जब जलता दीपक अचानक बुझा था पर तूने उसे बस संयोग मान लिया था। याद है एक दिन वो औरत आई थी मिठाई लेकर, तेरा मन कहा रहा था, माँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर तूने अपने संस्कारों के नाम पर अपने डर को दबा दिया। तू बोला, इतनी बुरी भी नहीं हो सकती, पर देख आज उसी मिठाई के बाद से शुरू हुई थी तेरे जीवन की कड़वाहट। अब मैं तुझे दिखाती हूँ तेरे ही घर की परछाई जो बदल गई थी। उस दिन घर में अजीब सी सर्द हवा फैली थी, जब वो गई थी तेरे बच्चे चुप हो गए थे, तुझे चिड़चिड़ापन महसूस हुआ था, पर तू बोला शायद थकान है। नहीं मेरे लाल, वो थकान नहीं थी, वो तंत्र का प्रभाव था। अब सुन, जिस कपड़े से तूने दरवाजा पूछा था उस दिन उसी कपड़े में उसकी छाया चिपकी रह गई थी। नॉइस, उसने घर की डेहरी पर कुछ डाला था जो दिखा नहीं पर महसूस हुआ। याद कर, तेरे पालतू जानवर ने उस दिन अजीब हरकतें की थी, भौंकता रहा, छिपता रहा और तूने डांट कर चुप करा दिया, पर उस मासूम ने तुझे चेताया था जो तू समझ ना सका। अब मैं तेरे मन की गहराई में उतरती हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है तुझे खुद तेरी भूल का आईना दिखाने का। तू पूछता है, माँ मैंने क्या गलत किया? तो सुन, तेरी सबसे बड़ी भूल थी उस पर शक करके भी उस पर विश्वास करना। तेरी सबसे बड़ी भूल थी हर संकेत को इत्तेफाक समझना, और सबसे बड़ी भूल थी मुझसे देर से बात करना। अब मैं तुझे वो क्षण दिखाती हूँ जब तेरी बेटी रात को चौंक कर उठी थी और कहा था, कोई मुझे देख रहा है। तू बोला, डरावना सपना है? नहीं मेरे बच्चे, वो सपना नहीं था, वो तीसरी दृष्टि थी जो बच्चों में सबसे पहले जागती है। अब मैं तुझे बताऊंगा तेरे घर का वो कोना जहाँ सबसे पहले तंत्र प्रवेश करता है, तेरे घर का उत्तर पश्चिम कोना। वहाँ हवा कभी ठहरी हुई लगती है,
वहाँ रात को कभी हल्की थाप जैसी आवाज आती है, क्यों? क्योंकि वहीं से तांत्रिक ने प्रवेश द्वार बनाया है। मानसिक ऊर्जा के जरिए अब तू बोलेंगे, माँ अब क्या करूँ? तो मैं कहती हूँ, सबसे पहले तू खुद से क्षमा मांग अपनी ही अनदेखी के लिए। क्योंकि जब तू अपने अंतर की आवाज को अनसुना करता है तो वो आवाज धीरे धीरे मौन हो जाती है। और सुन, अब तू आंखें बंद कर उस दिन को याद कर जब उस औरत ने तेरे बच्चों को कुछ खाने को दिया था और तूने कहा था ध्यान रखना बाहर की चीज मत खाया करो, पर तूने उसे रोका नहीं क्योंकि तूने उस पर विश्वास किया था। अब वही विश्वास तेरी सबसे बड़ी दरार बन चुका है। अब तू पहचान, जिस दिन तूने वो फूल मुरझाया देखा था पूजा में, वो पहला संकेत था। जिस दिन तेरे सपने में सांप आया था और तूने उसे नजरअंदाज कर दिया, वो दूसरा संकेत था। और जिस दिन तेरे घर की घड़ी बिना कारण रुक गई थी, वो तीसरा और अंतिम संकेत था। अब तुझे अपनी चेतना में उतरना है, क्योंकि अगले भाग में मैं तुझे ले जाऊंगी उस रहस्य तक जहां तेरे अपने की परछाई साफ दिखेगी। हाँ, वो जो खून से जुड़ा है पर अब मन से तेरे खिलाफ खड़ा है। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरे सबसे बड़े धोखे से तुझे मिलाने का, तेरे सबसे करीबी दुश्मन को तेरे सामने लाने का। अब ध्यान से सुन, वो औरत तेरी पड़ोसन जिसने तेरे खिलाफ तंत्र रचा, वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे खड़ा है एक और चेहरा जो खून से तेरा लगता है, जिसके कंधे पर तूने सिर रख कर रोया है, जिसने तुझे भाई कहा है, बहन कहा है, बेटा कहा है, जिसने तुझे अपनेपन का भरोसा दिया और फिर पीठ में छुरा को दिया। तू याद कर, वो एक इंसान जो हमेशा तेरे घर की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछता था, जो बार बार तुझसे मजाक में कहता था, तेरी तो किस्मत चमक गई। वो मजाक नहीं था मेरे लाल, वो जलन का इशारा था। अब मैं तुझे संकेत देती हूँ। उसने ही उस औरत से पहला संपर्क करवाया था। वो वही इंसान है जिसने कहा था इस मोहल्ले में रहना खतरे से खाली नहीं, पर असली खतरा तो वही था। अब सुन, एक दिन तूने किसी को अपने फोन पर गुपचुप बात करते सुना था। तू समझा कोई जान पहचान वाला होगा, पर वो बात उस तांत्रिक से हो रही थी। तूने फोन पर सिर्फ इतना सुना था, हाँ हाँ, वो आजकल खुश है, पर ज्यादा दिन नहीं। अब तुझे समझ आया कि ये किसके बारे में था। अब मैं तुझे उसकी असलियत दिखाऊंगी। उसने तेरी घर की दीवारों को देखा और जलन से फूंक डाला। उसने तेरे बच्चों की मुस्कान देखी और मन में तीर जला दिया। उसने तेरी पूजा को देखा और शैतान को याद किया। अब मैं तुझे और करीब ले जाती हूँ। वो अक्सर तेरे घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन कहता है बस यूं ही टहल रहा था। तेरे गेट की घंटी कभी कभी खुद बजती है, लेकिन कोई नहीं होता। वो छाया वही है, तेरा अपना, जो अब तुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। अब तू पूछेगा, माँ आखिर क्यों? तू सुन मेरे लाल, क्योंकि तू मेहनत से आगे बढ़ा और वो शॉर्टकट से भी हार गया। तेरी सच्चाई उसकी चालबाजी पर भारी पड़ी। तेरी पूजा उसके झूठे व्रतों से ज्यादा असरकारी निकली, और यही बात उसके दिल में आग बनकर जलने लगी। उसने सोचा अगर तुझे रोका ना गया तो तू बहुत ऊपर जाएगा। अब तो समझ, उसने ही उस औरत को तेरे जीवन में डाला। उसने ही तांत्रिक को पैसे दिए और उसने ही तेरे बच्चों की जन्म कुंडली की फोटो चोरी से भेजी। अब मैं तुझे वो क्षण याद दिलाऊंगी जब उसने कहा था तेरे बेटे का ध्यान पूजा में मत लगने दे, बच्चों को मस्ती करनी चाहिए। तू बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, पर वो क्या कर रहा था? तेरे बेटे की आस्था को कमजोर कर रहा था ताकि वह माँ काली की शक्ति से दूर हो जाए। अब सुन, उसने तेरे घर की मिट्टी उठाई है, तांत्रिक को दी है ताकि तेरा आधार ही हिला सके। अब जो तू देख रहा है, तेरा व्यापार अटक रहा है, घर में कलह बढ़ रही है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, यह सब उसी अपने का दिया हुआ जहर है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और नहीं रोक सकती। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि आज मैं तुझे उसका नाम देने जा रही हूँ। आज मैं तुझे बता दूंगी कौन है वो जो तेरी हंसी से जलता है, तेरे बच्चों की मुस्कान से चिढ़ता है और तेरे जीवन का दीपक बुझाना चाहता है। सुन, वो तेरे पड़ोस में रहने वाली औरत जो हर बार तेरे घर में चाय पीती आई, हर त्योहार पर मिठाई लाती रही, हर दर्द पर तेरी पीठ थपथपाती रही, उसका नाम है राधिका। हाँ, वही राधिका जिसे तूने बहन जैसा माना, जिसे तूने अपनी पत्नी की सखी कहा, जिसने तेरे बच्चों को डोर तोहफे दिए और बदले में उनकी जान मांग ली। अब तू पूछेगा, माँ
वो अकेली नहीं थी। तू दूसरा कौन है तो सुन, उसका साथ देने वाला कोई और नहीं, तेरा अपना ममेरा भाई जिसका नाम है राजीव। हाँ, राजीव, जिसने बचपन में तेरे साथ पतंग उड़ाई थी, जिसके साथ तूने एक ही थाली में खाना खाया था, जिसे तूने अपने ऑफिस में काम दिया और जिसने उसी ऑफिस की फाइलें चोरी करके तांत्रिक को दी। अब तू समझ, राधिका और राजीव दोनों ने मिलकर तुझ पर काल स्वतंत्र बैठाया। तू सोता था और वो चुपके से तेरे घर के आसपास राग ठेंकते थे। तू पूजा करता था और वो उसी समय उल्टा तंत्र कर रहे थे। राजीव तुझे भाई कहकर गले मिलता था और उसी समय तेरे पीठ पर दुर्भाग्य की छाया मल देता था। राधिका तेरी पत्नी को सलाह देती थी, काली रातों में पूजा मत किया करो, क्योंकि वही रातें उसकी तांत्रिक सिद्धियों की होती थी। अब मैं तुझे वो दिन याद दिलाती हूँ जब अचानक तेरी पत्नी बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं निकला, पर वो कुछ नहीं था, वो कुछ और था। तंत्र की छाया जो पेट से शुरू होकर दिल तक पहुंच चुकी थी। अब तू पूछेगा, माँ क्यों किया उन्होंने? मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।